दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 5 फरवरी को यहाँ दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। तो उसके लिए मैं एक आर्मचेयर रिसर्च हैविंग मेरी जो न्यूज़ सर्विस है ramanmedianetwork.com, उसके ऊपर एक आर्मचेयर रिसर्च है। इसके अंडर मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ। तो अब मैंने दिल्ली असेंबली इलेक्शन के ऊपर एक रिसर्च किया और उसका रिज़ल्ट आज, इसकी आउटकम क्या हो सकती है उसका आज मैंने पब्लिश किया। तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी है उसको 29 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 24 मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को 15 मिलेंगी और जो अदर्स हैं उनको 2 सीटें मिलेंगी। तो ये अब इसमें से कई लोगों को हैरानी होती होगी कि आम आदमी पार्टी, कई लोग मान रहे हैं कि वो दोबारा जीत सकती थी दिल्ली में, लेकिन मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी की 15 के करीब ही सीटें आएंगी। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि एक तो इनके खिलाफ कई आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ करप्शन के जो सीवियर केसेस हैं, सीरियस केसेस ऑफ करप्शन है और कई लोग इनके जेल में भी रहकर आए हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत समझते हैं कानून को और भ्रष्टाचार को, वो ये मानते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में किया है और इसलिए इसको कम सीटें मिलेंगी। और दूसरी बात यह है कि इसकी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, दिल्ली से लेकर पंजाब तक जितने लोग हैं वो इतने झूठे हैं। मेरे ख्याल उनकी जो स्क्रीनिंग होती है पहले, वो इसी तरह से की जाती है कि जो सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है वो आम आदमी पार्टी में उतना ही बड़ा लीडर बन जाएगा। तो ये एक तो करप्शन और दूसरा लगातार झूठ, उसके लिए इस आम आदमी पार्टी को कम सीटें मिलेंगी। और जैसे कि आपने सुना होगा, केजरीवाल को ये कहता था कि वहाँ पर जो इलीगल माइनिंग होती है पंजाब में और जो करप्शन है उसको रोककर ये औरतों को वहाँ पर 1,000 रुपया, हर एक औरत को, जो अडल्ट औरत है उसको 1,000 रुपया पंजाब में देंगे। इसके साथ भगवंत मान भी उतना ही झूठा है। तो इन्होंने किसी को नहीं दिया एक भी पैसा। तो और दूसरा इसने कहा था कि जो इलीगल माइनिंग है और वहाँ नशा है वो इमीडिएटली सरकार बनने के बाद मैं वहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तो वो भी नहीं ख़त्म हुआ। ये झूठ पर झूठ बोलकर पंजाब में जीते हैं और दोबारा भी इनको पंजाब में नहीं जीतना चाहिए और उसी तरह से दिल्ली में भी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बहुत बोल रहा है। और किसी की बिजली फ्री नहीं है। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये जो बिजली फ्री 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 कहता है ये, तो जो एक घर में बहुत गरीब घर हैं उनमें, जो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, उसमें एक घर का जो कनेक्शन है वो मल्टीपल हाउसेस शेयर दैट कनेक्शन। तो उससे अगर उनका जो इंडिविजुअल पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है वो 100 यूनिट से भी कम आता है, तब भी उनका हज़ारों हज़ारों बिल आता है, क्योंकि वो एक ही कनेक्शन इज बीइंग शेयर्ड बाय मल्टीपल हाउसेस। तो इसको ये पता नहीं समझ नहीं है या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल और इसकी पार्टी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को कम सीटें आएंगी, 15 के करीब मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो बीजेपी है वो भी इतनी ही झूठी है वैसे तो पार्टी जितनी आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो जो है वो अग्रेसिव बहुत है। वो कैंपेन बहुत अग्रेसिव अपना करते हैं। तो वो रोज़ ही इसका कुछ ना कुछ भांडा फोड़ करते हैं केजरीवाल का और अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए वो बीजेपी के चांसेस हैं कि वो बीजेपी विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन। और तीसरी जो पार्टी है वो है कांग्रेस। कांग्रेस वैसे तो बिल्कुल मरी हुई पार्टी है, जॉम्बी पार्टी है। यहाँ पर ज़्यादातर पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी में जॉम्बीज़ हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक बस ट्विटर में बैठे रहते हैं और बाहर जो सड़कों के ऊपर वो निकलना उनको पता नहीं मना है या वो ठंड से बचते रहते हैं और सड़कों के ऊपर किसी भी इशू के ऊपर कांग्रेस बस ट्विटर के ऊपर ही रहती है। ट्विटर अगर इंडिया में चल रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से चल रहा है, अदरवाइज ट्विटर को कोई यूज़ नहीं करता। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, ट्विटर पार्टी इसको कहना चाहिए, ये वैसे तो जीतना नहीं चाहिए इसको दिल्ली में। और पिछली बार भी 70 में से इसकी एक भी सीट नहीं थी 2020 में। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी से टूटेंगे लोग, वो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि कांग्रेस का इस बार कुछ ज़्यादा सीटें ले सकती है।
तो वो मैंने जो आर्मचेयर रिसर्च है इसका जो आउटकम है, जो प्रिडिक्शन है, वो आज मैंने पब्लिश किया। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, उसको आप देख सकते हो। साथ में मैं एक जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 है इसको कवर करने के लिए एक एक्सक्लूसिव एडिटोरियल सेक्शन भी चला रहा हूँ, तो उसका भी लिंक उसी में होगा जो इसके नीचे लिंक छोड़ूंगा। तो उसको भी आप मेरी साइट के ऊपर देख सकते हैं कि किस को ये कितनी सीटें मिल सकती हैं। दिस इज़ द प्रोडिक्शन एज ऑन 22 जनवरी 2025, यानी कि आज 22 जनवरी को ये प्रोडिक्शन मैं कर रहा हूँ। और साथ में ये कांग्रेस पार्टी का मेरे को एक बहुत हैरानी होती है सुन कर इनको, कि ये A to Z, ये दिल्ली वाले भी और पंजाब वाले भी कुछ कांग्रेसी यहाँ पर आए हुए हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे हैं। इनके पास दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। किसी स्टेट में भी इनकी कोई सरकार चल नहीं रही, ऐसे वो झूठ बोल बोल करके औरतों को इतना पैसा देंगे, इसको इतना फ्री देंगे, उसको इतना, जो केजरीवाल कहता है वही बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले झूठ बोल बोल कर उनको एंटाइस करने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को। दिस इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज ब्राइब टू द वोटर्स। ठीक है, जो इसमें फंस जाएंगे लोग वो 5 साल रोते ही रहेंगे। इस जो ब्राइब आपको झूठ बोल बोल कर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री 2500-2100 रुपया औरतों को, वो उसमें ना फंस गए। अगर आप उसमें फंस गए तो इनमें से कोई फिर मक्कार जो है वही चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और उसके साथ एक मक्कारों की टोली बन जाएगी वो असेंबली में। तो वो आपको 5 साल लूटते रहेंगे, फिर 5 साल बाद आकर फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे और 5 साल के बाद 2100 की जगह 3100 रुपया बोलना शुरू कर देंगे। इनके चक्कर में ना फंसिए, सिर्फ कैंडिडेट को देखिए कि कैंडिडेट अगर अच्छा है, उस वो आपके सोसाइटी में, आपकी लोकेलिटी में बहुत पिछले 5-10 साल से काम सेल्फलेसली कर रहा है, तो उसी कैंडिडेट को वोट दीजिए। वैसे ऐसा मिलना मुश्किल है बहुत, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए कैंडिडेट इन दिल्ली लाइक दिस। जो एमएलए होते हैं वो अगर 10 मक्कार और झूठे लोग मरते हैं तो एक एमएलए बनता है, और 10 चोर और डाकू मरते हैं तो एक एमपी बनता है हिंदुस्तान में। तो ये इतने मक्कार, झूठे, चोर, डाकू हैं जो हमारे असेंबलीज और ये पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो सिर्फ कैंडिडेट को देखिए और देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पार्टी के पीछे ना भागिए और इनकी फ्री स्कीम्स के पीछे ना भागिए। तो अगली बात मैं कहने लगा था कि जो कांग्रेस है एक ही बात कहती जा रही है कि शीला दीक्षित, शीला दीक्षित, शीला दीक्षित। मैं यहाँ पर दिल्ली में, अब मैं वैसे आई बिलोंग टू चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से, पंजाब से यहाँ आकर दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना इंडिया टुडे में ज्वाइन किया था। वहाँ पहले मैं ट्रिब्यून में लिखता था और अब वहाँ पर करीब 25-30 साल पहले मैं दिल्ली आया था। मैंने आज तक शीला दीक्षित का एक भी अच्छा काम नहीं देखा। ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। मेरे को याद है, मैं आई लिव इन ए पॉश लोकेलिटी इन द्वारका, जो सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउस सोसाइटी। मेरे को याद है कि जब शीला दीक्षित थी, मैं रात को अपने घर से उठकर, नीचे पार्क है, बेंच के ऊपर जाकर बैठा रहता था, क्योंकि बिजली नहीं होती थी गर्मियों में, बिजली नहीं आती थी, लाइट ही नहीं आती थी, सड़कें सारी टूटी हुई थी। बाहर निकलने के लिए यहाँ द्वारका से अगर मान लीजिए आपने कनॉट प्लेस जाना है तो आपको वो रेलवे लाइन के ऊपर 45-50 मिनट रेलवे लाइन के ऊपर खड़ा होना पड़ता था। पानी जो था वो घर में आता नहीं था, तो मीन्स नहाने वाला भी पानी नहीं आता था। तो हम नीचे जाकर, हमारी सोसाइटी में वो पाइप्स लगाई हुई थी कि जो ज़मीन से वो पॉइजन वाटर होता है, वो हम वहाँ पर बकेट्स लेकर क्यों लगाते थे पानी लेने के लिए नीचे पार्क में। वहाँ से पानी लेकर आते थे, वो जो है वो गंदा डर्टी पानी होता था, उसी से नहाते थे, उसी से बर्तन साफ करते थे, पानी नहीं घरों में आता। तो किस शीला दीक्षित की आप बात कर रहे हैं? करप्शन इतनी थी उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं करप्शन के खिलाफ काफ़ी सालों से, डेकेड से काम कर रहा हूँ। तो शीला दीक्षित के नाम के ऊपर किसी भी झूठ के इनके झांसे में ना फंसिए। ये सारे कांग्रेस वाले, शीला दीक्षित का लड़का और इसके साथ वाले जितने कांग्रेस के लीडर हैं, वो झूठ शीला दीक्षित का बोलते जा रहे हैं। शीला दीक्षित भी उतनी ही खराब थी जितना अरविंद केजरीवाल है या कोई आगे आने वाला होगा। सारे ये उतने ही मक्कार हैं।
तो इसलिए इनके चक्कर में ना फंसिए। सिर्फ कैंडिडेट को मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी को देखिए और उसी को देखकर अपना वोट कीजिए दिल्ली असेंबली इलेक्शन में। और साथ में अगर ईवीएम की हेराफेरी ना हुई जैसे कि बाकी सारी इलेक्शन में होती है, तो हो सकता है कि आपको अच्छी गवर्नमेंट मिल जाए दिल्ली में भी। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं इसके नीचे आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।